Hello everyone, welcome to the Child World. Today we shall discuss about the summative question paper of maths which have been taken recently. तो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 4th के। तो जो टफ क्वेश्चन थे थोड़े मतलब मॉडरेट थे, मॉडरेट तो इजी हो जाएगा, जो मॉडरेट से थोड़ा अपर लेवल का था उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो जो आपका पार्ट ए था क्वेश्चन पेपर का, क्लास 4th के क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट ए था उसमें तो सब डेफिनेशंस थे, और जो पार्ट बी था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, डिवीजन का था। सॉल्व 6735 बाई 5, ये भी इजीली हो जाएगा आप लोगों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है पार्ट बी का, जो कि 3 मार्क्स का है, उसका क्या है, राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर बुक में लिखे हुए हैं, आप लोग उसको लर्न कर लेंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसे में हम लोगों को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है ना, तो फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9, 6 एंड 12। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है पार्ट बी। पार्ट बी का थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9, 6 एंड 12। 9, 6 एंड 12 का हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। तो हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन। तो हमें किसका एलसीएम निकालना है, 9, 6, एलसीएम ऑफ 9, 6 एंड 12। 9, 6 एंड 12 का हमें एलसीएम निकाल। इसे हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी है। अब हम जो फर्स्ट मेथड है हम लोगों का, फर्स्ट मेथड, इसमें क्या करते हैं, 9, 6, 12 इसको ऐसे नोट डाउन करते हैं, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ। अब देखते हैं कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा या फिर किसी एक को ही डिवाइड करेगा। तो 9 को 3 डिवाइड करता है, 6 को 2 भी डिवाइड करता है और 12 को 2 भी डिवाइड करता है, इसलिए 2 से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से 9 डिवाइड नहीं होता है, 9 एज इट इज रहेगा। 2 3 जा 6 होता है और 2 6 जा 12 होता है। अब किससे करेंगे, ये तो 3 से होगा, लेकिन ये जो 6 है ये फिर से 2 से होगा, तो हम लोग फिर से 2 से करेंगे। 9 एज इट इज रहेगा, 3 भी डिवाइड नहीं हुआ, 3 भी एज इट इज रहेगा। 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 9, 6 एंड 12 क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आया 9, 6 और 12 का, वो एलसीएम जो हमारा निकल के आया वो क्या आया, 36। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। इसका सेकंड मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। चलिए 9, 6 और 12 ये सेकंड मेथड है, ठीक है। इसका हम लोग अब क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 9 का 3 इंटू 3 हो गया। अब 6 का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब ये 12 का 2 2 जा 4, 3 जा 12। जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैक्सिमम पावर को हम लोग लेते हैं, पहले 2 को चेक करते हैं। 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 1 टाइम है, 1 टाइम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 टाइम्स, इसलिए 3 को भी कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। यहाँ से भी हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, 36। तो ये था आप लोगों का पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पार्ट बी में, उसमें पूछा गया है राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। ये आप लोगों ने लर्न किया होगा, इजीली लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व 9/4 + 7/3।
ये क्या है, एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी डिस्कस कर देते हैं। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्या है, सॉल्व 9/4 + 7/3। इसका हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्या है, प्लस का साइन है, तो मतलब ये एडिशन का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग पहले 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 3, 4 and 3 का हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो क्या आया एलसीएम, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 क्या आया, एलसीएम आ गया, ठीक है। 12 क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 3 आया। अब 3 को 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 3 4 जा 12, और 4 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 3 जा 27 हो जाएगा, और 7 4 जा 28 हो जाएगा, अपॉन में 12। 27 + 28 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो होता है 55, 55/12। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5। जो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत ही ईजी है। आप लोगों को सिर्फ एक सिंपल क्लोज कर्व बनाना है और एक क्या बनाना है, ओपन कर्व बनाना है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं पार्ट सी का। जो पार्ट सी का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट सी का, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं उसको आप लोगों को करा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। अ क्लास ऑफ 28 स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक। एक क्लास से 28 बच्चों का, वो पिकनिक के लिए गए हैं। एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है बच्चों, खर्चा, कि जितना खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रिप। तो जितना ट्रिप का खर्चा हुआ वो कितना आया, केम आउट टू बी ₹4,312, ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट टू बी पेड बाय ईच स्टूडेंट। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाय ईच स्टूडेंट। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो ये कैसा क्वेश्चन है, आप लोग इसे रीड डाउन करेंगे। अ क्लास ऑफ 28 स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। एक क्लास में 28 बच्चे हैं जो कि पिकनिक के लिए गए हैं। पिकनिक के लिए जब वो जाते हैं तो उनका टोटल खर्चा निकल के आता है 4,312 रुपए। फाइंड आउट द अमाउंट टू बी पेड बाय ईच स्टूडेंट। तो हमें बताना है प्रत्येक बच्चे ने कितना अमाउंट पे किया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4,300 को 28 से डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा हर एक बच्चे का अमाउंट, कितना कितना लोगों ने पे किया। तो पहले हम लोग लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रिप, कितना हुआ, ₹4,312, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंट फॉर अ पिकनिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंट फॉर अ पिकनिक, कितने बच्चे पिकनिक के लिए गए, कितने बच्चे गए पिकनिक के लिए, 28, ठीक है। अमाउंट टू बी पेड बाय ईच स्टूडेंट, अब क्या लिखेंगे, अब क्या पूछ रहा है, हर एक बच्चे द्वारा कितना पे किया गया। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट टू बी पेड बाय ईच स्टूडेंट, अमाउंट टू बी पेड बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है। कितना अमाउंट पे किया गया प्रत्येक स्टूडेंट से, ठीक है। अब क्या कर देंगे, डिवाइड। 4,312 को 28 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो हम लोग यहाँ पे स्पेस नहीं है पूरा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो 4,312 को हम 28 से डिवाइड करेंगे। तो 28 से जब डिवाइड करेंगे तो 28 1 जा 28, 28 2 जा जो होगा वो हो जाता है 56।
56 43 से ज़्यादा हो गया तो 1 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, वो 28 1 जो 28। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 13 हो जाएगा कैरी जाके, तो 5 हो जाएगा, ये 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ठीक है। ये 1 को यहाँ पे ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब 28 का टेबल पढ़िए। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, 28 3 जा 84, 28 4 जा 112 और 28 5 जा 140, ठीक है। 28 5 जा कितना है 140, तो 28 5 जा 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10 + 4 14, 1 1 12। 28 4 जा अभी मैंने बोला था 112 होता है, यहाँ से 2 को ऐसे हमने नोट कर लिया। 28 4 जा कितना होता है 112, तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो कितना अमाउंट हर एक बच्चे को पे करना पड़ेगा, ₹154। तो हम लोग आंसर में नोट डाउन करेंगे ₹154 पेड बाई ईच स्टूडेंट, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ डिवाइड करना था आप लोगों को इस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का 5 मार्क्स में पार्ट सी में, वो HCF निकालने के लिए मैंने दिया है, जिसमें 2 क्वेश्चन है, एक 30 और 40 का HCF निकालना है और एक 60 और 90 का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ और एक आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 2 का कितना ए पार्ट क्या है 30 और 42 का क्या करना है HCF, फाइंड HCF। तो हम लोग 30 और 42 का HCF निकालते हैं। हम लोग किस मेथड से निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। किस मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। चलिए निकालते हैं। चलिए पहले हम लोग 30 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, फिर किसका करेंगे 42 का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 5 जा 50। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब किसका करेंगे 42 का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, ठीक है। 42 का जब करेंगे 2 3 जा 6, 6 और 6 7 जा 42, क्या आ गया 6 7 जा 42, ठीक है। तो जो इन दोनों का HCF निकल के आएगा, HCF ऑफ 30 और 42 का जो HCF निकल के आएगा, वो इन दोनों प्राइम फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। ये 2 नंबर क्या है कॉमन है, 5 और 7 दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है 3, तो 3 क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा HCF होगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो 60 और 90 का दिया गया, बहुत ही इजी है, आप इसी मेथड से उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि पार्ट सी का 3rd क्वेश्चन है, जो कि फ्रैक्शन से है। चलिए मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि एक फ्रैक्शन वाले चैप्टर से आप लोगों के लिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है सीमा हैड 2:3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ रोल। एक जो कपड़े का रोल होता है, आप लोग दुकान पे गए होंगे, वहां पे रोल होता है। तो सीमा के पास 2:3/4 मीटर का एक रोल था, उसमें से उसने 3/4 मीटर क्या कर लिया, कट कर लिया। तो बताइए उस रोल में कितने कपड़े बचे। तो ठीक है, सीमा हैड क्लॉथ रोल, सीमा हैड क्लॉथ रोल, कितना क्लॉथ रोल था, कितना था 2:3/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल, तो 4 2 जा 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर जो आता है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, 11/4 मीटर। अब कितना हुआ
सीमा कट फ्रॉम द रोल, सीमा ने कितना रोल कट किया, कितना 3/4 मीटर, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट, क्लॉथ इज लेफ्ट, कितने कपड़े बचे। अगर मैं कहूँ आप लोगों के पास 4 सेब है, एक सेब किसी ने खा लिया, तो आपके पास अब कितने सेब बचेंगे, तो आप लोग बताएंगे 3। तो कैसे पता चला, सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो क्लॉथ का रोल था उसमें से 3/4 मीटर क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया है। तो अब कितने बचे, अगर कितने बचे हैं उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 11/4 मीटर में से 3/4 मीटर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले ऊपर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर सेम रहता है। डिनोमिनेटर 4 रहेगा सेम, 11 में से 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। जब 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8/4 हो जाएगा। 8/4 को अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना क्लॉथ बच गया, 2 मीटर क्लॉथ आपका क्या हो गया, बच गया, ठीक है। ये था आप लोगों के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे है, उसको आप लोग बहुत ही इजी ढंग से कर सकते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उस पर आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में करवा रखे हैं। तो आप लोगों के पेपर का डिस्कशन हो गया। होप आप लोगों का पेपर भी अच्छा हुआ होगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।